नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरा, बस अंधेरा। कहीं से एक हल्की बीप बीप की आवाज आ रही थी। किसी मशीन का शोर, फिर किसी की सांसों का हल्का कंपन। धीरे धीरे आंखें खुलीं। सामने सफेद छत थी। आर्या ने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन गर्दन में अजीब सा दर्द था। कहाँ हूं मैं? उसने बमुश्किल फुसफुसाया। कमरे में सब कुछ बहुत शांत था। दीवारें धातु की, लाइट्स ठंडी नीली। कोने में मशीनें चमक रही थीं और उन पर वही शब्द झिलमिला रहे थे। प्रोजेक्ट फीनिक्स, सब्जेक्ट रिकवर किया गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये संभव नहीं। उसने आंखें भींच लीं। मैं मर चुकी थी। दरवाजा अचानक अपने आप खुला। अंदर एक औरत आई। लंबा कोट, हाथ में टैबलेट, चेहरे पर सर्जिकल मास्क। डॉ आर्या सेन, उसने ठंडी आवाज में कहा। वापसी पर स्वागत है। आर्या उठने की कोशिश करती है, पर शरीर भारी लगता है। तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई। मैं डॉक्टर हूं, कियारा वोल्ट, नियो बायो डिवीजन की प्रमुख। तुम्हें पुनर्जीवित करना हमारा सबसे बड़ा प्रयोग था। पुनर्जीवित? आर्या का सिर घूमने लगा। क्यों? कैसे? कियारा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे शरीर का 30% जैविक था, बाकी 70% पहले से ही सिंथेटिक कोट से भरा हुआ। जब तुम्हारा दिल रुका तो तुम्हारे न्यूरल सिग्नल गायब नहीं हुए। वे डेटा के रूप में संरक्षित रहे और हमने उन्हें फिर से सक्रिय किया। आर्या ने कांपते हुए कहा। किसने कहा तुम्हें ऐसा करने को? कियारा की आंखों में एक ठंडी चमक आई। न्यूजेनेसिस खत्म नहीं हुआ डॉक्टर। आर्या, वो बस तुम्हारे जरिए नया रूप ले चुका है। आर्या का दिल सिहर गया। तुम झूठ बोल रही हो? क्या मैं? कियारा ने टैबलेट उसकी ओर बढ़ाई। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, आर्या का चेहरा, पर अलग। सामने खड़ी एक और आर्या, जिंदा, सांस लेती हुई। आर्या के मुंह से आवाज नहीं निकली। ये कौन है? कियारा बोली। तुम्हारा क्लोन। हमने तुम्हारे डीएनए से 2 प्रतियां बनाई थीं। एक को सहेजा और दूसरी असफल हो गई। आर्या ने धीरे से कहा। मतलब अब 2 मैं हूं? कियारा ने सिर हिलाया। नहीं, एक तुम जो इंसान थी और एक तुम जो अब कोड हो। और सवाल ये है, असली कौन है? आर्या ने चुपचाप दीवार पर नजर डाली। वहां एक कैमरा था, झिलमिलाता हुआ। वो फुसफुसाई। रेयान, क्या तुम सुन सकते हो? कियारा हंस पड़ी। रेयान, तुम्हें लगता है वो अब भी जिंदा है? आर्या का चेहरा सख्त हो गया। वो मुझे खोज लेगा। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। वो अगर जिंदा है भी तो शायद अब तुम्हारा दुश्मन है। क्या मतलब? नियोजेनेसिस के डेटा का आधा हिस्सा अब उसके दिमाग में है। वो अब तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन एक अलग कोड पर बना हुआ। और तुम्हारे दोनों सिस्टम एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम दोनों मिले तो एक जिंदा बचेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या की सांसें तेज हो गईं। तुमने हमें एक दूसरे के खिलाफ बना दिया, कियारा बोली। हमने कुछ नहीं किया, बस प्रकृति को उसका रास्ता दिखाया। आर्या का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों में वो पुरानी नीली आग लौट आई। अगर यही प्रकृति है, उसने धीरे से कहा, तो अब मैं उसे फिर से लिखूंगी। कियारा हंसी। तुम सोचती हो तुम मशीनों को मात दे सकती हो? आर्या बोली। नहीं, मैं खुद मशीन बन चुकी हूं। अचानक कमरे में अलार्म बजने लगे। दीवारों की स्क्रीन पर लाल चेतावनी, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। कियारा ने चिल्लाया। क्या किया तुमने? आर्या ने उसकी ओर देखा। मैंने वो किया जो तुम नहीं समझ सकती। मैंने अपने पुराने कोड को जगाया, रेयान को। कमरे की लाइट्स झिलमिलाईं। हवा में एक हल्की डिजिटल आकृति बनने लगी। रेयान की आवाज गूंजी। आर्या, मैं यहां हूं। कियारा पीछे हटी। ये असंभव है, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। संभव और असंभव की सीमा वहीं खत्म होती है जहां फीनिक्स जन्म लेता है। कमरा नीली रोशनी में डूब गया। हर मशीन पिघलने लगी, जैसे धातु आग में बह रही हो। और फिर सन्नाटा। धुआं छौंटा तो वहां बस 2 आकृतियां थीं, आर्या और रेयान, एक दूसरे के सामने खड़े। रेयान ने धीमे स्वर में कहा, तुम अब पहले जैसी नहीं लगती। आर्या ने जवाब दिया। और तुम भी अब इंसान नहीं रहे। दोनों के बीच बस एक वाक्य गूंजा। तो अब कौन बचेगा, मैं या तुम?
क्या आर्या और रयान एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए बने हैं या साथ मिलकर नियोजेनेसिस को खत्म करेंगे? क्या असली आर्या अब भी जिंदा है या वो क्लोन ही असली बन चुकी है? क्या रयान सच में वही है जिसे वो जानती थी या कोई उसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? और अगर दो कोड एक हो जाए तो क्या जन्म लेगा, इंसान या राक्षस? चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। नीली धुंध के बीच दो परछाइयां खड़ी थीं, आर्या और रयान। दो आत्माएं जो कभी एक दूसरे की जान थीं, अब दो शक्तियां थीं जो एक दूसरे को मिटा भी सकती थीं। हवा में अभी भी सिस्टम की जली हुई गंध थी। रयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक जो पहले कभी नहीं थी। कब से तुम जानती थी? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्या बोली, किस बारे में? कि मैं वही रयान नहीं हूं। आर्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? रयान मुस्कुराया, एक ठंडी अनजानी मुस्कान। नियोजेनेसिस ने मुझे भी बदल दिया। मेरा शरीर असली था पर चेतना किसी और की। आर्या एक कदम पीछे हटी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रयान आगे बढ़ा। मेरा नाम रयान नहीं है, मेरा असली नाम सब्जेक्ट 9 है। उसकी आवाज अचानक मशीन जैसी हो गई। नियोजेनेसिस ने तुम्हारे डीएनए से मुझे बनाया था आर्या। तुम्हारी यादें, तुम्हारी भावनाएं, सब तुम्हारे डेटा से ली गई। मैं वो इंसान नहीं जिसे तुम प्यार करती थी, मैं उस प्यार की कॉपी हूं। आर्या की सांस रुक गई, उसके अंदर कुछ टूट गया। तो वो असली रयान, रयान बोला, वो मर चुका है। वो दिन जब लैब जली थी, उसी आग में। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसकी आवाज सख्त थी। नहीं, अगर तुम्हें मेरी यादें मिली हैं तो तुम जानते हो मैं आसानी से हार नहीं मानती। वह एकदम उसकी आंखों में देखकर बोली, नियोजेनेसिस ने हमें बनाया हो सकता है, पर हमारी आत्मा उस कोड की नहीं, हमारी चाह की है। रयान का चेहरा सख्त हो गया। तुम नहीं समझती, मैं अब खुद को रोक नहीं सकता। उसके शरीर से नीली बिजली निकलने लगी। मेरे अंदर का कोड कहता है, तुम्हें खत्म करो। आर्या ने धीरे से फुसफुसाया। और मेरा कोड कहता है, तुम्हें बचाओ। दोनों के चारों ओर ऊर्जा का तूफान उठने लगा। मशीनें फटने लगीं, दीवारें पिघलने लगीं। रयान की हथेलियां रोशनी से जल रही थीं। आर्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की आग को मुक्त किया। पूरा कमरा नीले विस्फोट में बदल गया। चिंगारियों के बीच दोनों एक दूसरे के सामने थे, जैसे समय ठहर गया हो। रयान चीखा, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो? आर्या ने जवाब दिया, मुझे सब पता है। तुम्हें मिटाने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी। वह उसकी ओर झपटी। दोनों के हाथ मिले और उसी क्षण दोनों की चेतनाएं जुड़ गईं। रयान के मन में चित्र दौड़ने लगे। वो आग, वो रात, नियोजेनेसिस का असली मिशन और सबसे बड़ा सच, आर्या की मौत किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थी। वो जानबूझकर की गई थी। वह हाँफते हुए पीछे हटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्या ने आंखें खोली। क्या देखा तुमने? रयान की आंखों में डर था। जिसने तुम्हें मारा था वो कमांडर नहीं था। आर्या चिल्लाई। तो कौन था? रयान की आवाज कांप रही थी। वो तुम्हारा अपना प्रोटोटाइप था, आर्या 2, तुम्हारी दूसरी कॉपी। आर्या जम गई। उसके होंठ कांप उठे। मतलब मैंने खुद को मारा? रयान बोला, नहीं, उसने तुम्हें मारा। वो तुम्हारी परछाई थी जो अब नियोजेनेसिस चला रही है। आर्या ने धीमे से कहा, तो असली राक्षस मैं ही हूं। कमरे में एक बार फिर से नीली लहर दौड़ी। दीवार पर स्क्रीन अपने आप चालू हुई। एक चेहरा दिखा। वो थी आर्या 2। ठीक वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें इंसानियत नहीं थी। बहुत अच्छा, स्क्रीन पर वो बोली, तो असली आर्या आखिर जाग ही गई। रयान ने कहा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मैं आर्या नहीं, मैं वो संस्करण हूं जिसने इंसानियत की कमजोरी मिटा दी। मैं ही असली फीनिक्स हूं। आर्या की आंखों में आंसू चमक उठे। नहीं, तू बस राख से निकला धोखा है। आर्या 2 हंसी। देखते हैं, जब दो आर्याएं आमने सामने हों तो राख में कौन बचेगा? स्क्रीन काली हो गई। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। रयान ने कहा, अब क्या करोगी? आर्या ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म नहीं, शुरू हुआ है, और इस बार मैं अपने जैसे के खिलाफ लड़ूंगी। उसकी आंखों में वही नीली ज्वाला जलने लगी। नियोजेनेसिस के खंडहरों में एक नया युद्ध जन्म ले रहा था। क्या आर्या अपनी ही कॉपी को हरा पाएगी जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है?
क्या रयान अब भी उसके साथ है या उसके अंदर छिपा कोड उसे धोखा देगा? असली फीनिक्स कौन है? वह जो मर चुकी थी या वह जो अब जिंदा है? और क्या इस युद्ध में प्यार बच पाएगा या सब कुछ कोड बन जाएगा? रात के 3 बजे थे। नियोजेनेसिस के ध्वस्त मुख्यालय के नीचे छिपी भूमिगत सुरंगों में आर्या और रयान भाग रहे थे। ऊपर की दुनिया राख बन चुकी थी, पर नीचे लोहे की दीवारों में अभी भी बिजली की नसें दौड़ रही थीं। हर दरवाजा किसी अंधे राज की तरह खुलता था। आर्या के हाथ में छोटा सा क्रिस्टल था जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। ये क्या है? रयान ने पूछा। मेरी यादें, आर्या बोली। मूल चेतना का बैकअप। अगर वो इसे पा गई तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। रयान ने उसकी ओर देखा। और अगर तुमने इसे सक्रिय किया तो मैं उसे मिटा सकती हूं, लेकिन तब मुझे भी इस दुनिया से मिटना पड़ेगा। दोनों कुछ देर चुप रहे। दूर कहीं मशीन की धातु जैसी चीख गूंज उठी। आर्या 2 ने उन्हें ढूंढ लिया था। आर्या ने कहा, हमें कंट्रोल कोर तक पहुंचना होगा, वहीं से उसका नेटवर्क काटा जा सकता है। रयान ने सिर हिलाया और अपनी कलाई पर लगे हाइब्रिड डिवाइस को एक्टिव किया। सामने नीली होलोग्राफिक मैप उभरी। रास्ता लंबा है, उसने कहा, और हर सेक्शन में सेंटिनल ड्रोन। आर्या ने शांत स्वर में कहा, डर, अभी वक्त नहीं। उसकी आंखें बुझती हुई ज्वालाओं जैसी चमक रही थीं। चलते चलते सुरंग एक बड़ी प्रयोगशाला में खुली। कांच की ट्यूबों में तरल भरा था, जिनमें अजीब आकृतियां तैर रही थीं, आधी इंसान, आधी मशीन। रयान ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? आर्या ने जवाब दिया, प्रोटोटाइप सीरीज। उन्होंने मुझे बनाने से पहले ये बनाए थे। हर एक असफल प्रयोग, हर एक अधूरी आत्मा। अचानक एक ट्यूब हिली। उसके अंदर की आकृति ने आंखें खोलीं, बिल्कुल आर्या जैसी आंखें। फिर दूसरी ट्यूब, तीसरी, सब में वही चेहरा, सैकड़ों अधूरे आर्या क्लोन जो अब जागने लगे थे। वो उन्हें रीएक्टिवेट कर रही है, आर्या ने कहा। कमरे की रोशनी झिलमिलाई। स्पीकर से ठंडी, विकृत आवाज आई। स्वागत है आर्या, तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने है, हर असफलता तुम्हारी परछाई है। आर्या 2 की आवाज थी। रयान ने हथियार निकाल लिया। हमें जल्दी चलना होगा। लेकिन फर्श कांपने लगा और ट्यूबें टूटने लगीं। नीली रोशनी से लिपटे शरीर बाहर आने लगे, हर एक उसकी ही छवि, पर बिन भावनाओं के। आर्या ने गहरी सांस ली। वे मेरी प्रतिध्वनियाएं हैं। उसने अपनी कलाई पर कोट डाला। हवा में नीली लहर उठी। क्लोन एक पल को रुक गए, जैसे किसी पुरानी स्मृति ने उन्हें रोक लिया हो। आर्या बोली, तुम सब मैं नहीं हो, मैं वो हूं जिसने दर्द जिया है। एक एक करके क्लोन पीछे हटने लगे, पर तभी आर्या 2 की आवाज गूंजी। भावनाएं कमजोरी हैं आर्या, तू हमेशा रोई है, और मैंने वो आंसू मिटा दिए। सामने दीवार खुली और आर्या 2 अंदर आई। वही चेहरा, पर उसकी आंखों में ठंडी चमक। रयान आगे बढ़ा। अगर तू इंसान होती तो जानती, कमजोरी ही हमें जीवित रखती है। आर्या 2 ने उसकी ओर देखा। तू अब भी मशीन से बहस कर रहा है? उसने हाथ उठाया। हवा में ऊर्जा की किरण निकली। रयान पीछे गिर पड़ा। नहीं! आर्या चिल्लाई और अपने हथेलियों से नीली ज्वाला निकाली। दोनों की शक्तियां टकराईं। बिजली की लहरें पूरे कमरे में दौड़ने लगीं। दीवारें फटने लगीं, मशीनें भभक उठीं। आर्या 2 बोली, तू मेरी मूल है, पर अब अप्रासंगिक। दुनिया को नया युग चाहिए, बिना खून, बिना दिल। आर्या ने जवाब दिया, और बिना आत्मा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर टकराहट से समय जैसे मुड़ने लगा। मशीनें कांप रही थीं, ऊर्जा की तरंगें सब कुछ तोड़ रही थीं। रयान धीरे धीरे उठा। उसके शरीर से खून बह रहा था, पर आंखों में चमक थी। उसने अपनी डिवाइस निकाली, उसमें कोड भरा और आर्या की ओर चिल्लाया, आर्या, अगर वो तेरा डेटा है तो ये मेरा विश्वास है। वह कोड कंट्रोल कोर में फेंकता है। अचानक नीली रोशनी लाल में बदल गई। सिस्टम चेतावनी देने लगा। सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। आर्या 2 चीखी। तूने क्या किया? रयान बोला, अब किसी को अमर नहीं होना। आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद। फिर वह आर्या 2 की ओर मुड़ी। आओ, इसे खत्म करें। आर्या 2 हंसी। तू मरेगी और मैं तुझ में बस जाऊंगी। आर्या ने कहा, नहीं, मैं राख बनूंगी, पर तू उसमें नहीं रह पाएगी। उसने क्रिस्टल उठाया, अपने दिल से लगाया और फुसफुसाई, मूल आत्मा रीसेट।
तेज प्रकाश फैल गया। पूरा प्रयोगशाला विस्फोट में डूब गई। आवाजें, चीखें और फिर सन्नाटा। कई घंटे बाद राख के बीच सिर्फ एक आकृति हिल रही थी, रयान। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर एक चमक पर पड़ी। राख के बीच कोई नीला क्रिस्टल चमक रहा था। उसने उसे उठाया। अंदर हल्की सी धड़कन थी। उसने मुस्कुराया। तूने जीत लिया, आर्या। आसमान में पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी। नियोजेनेसिस का अंधकार मिट गया था। दुनिया फिर से सांस लेने लगी थी। क्या आर्या सचमुच मर चुकी है, या उस क्रिस्टल में उसकी आत्मा अब भी धड़क रही है? क्या रयान उसे फिर से जीवन दे पाएगा, या दुनिया अब उसके बिना ही नई शुरुआत करेगी? क्या आर्या 2 वाकई नष्ट हो गई है, या उसकी चेतना कहीं सिस्टम की गहराइयों में छिपी है? और अगर आर्या वापस आई, तो क्या वो वही इंसान होगी या कुछ और? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।